हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में आपको गिवन है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। आपको थ्री ऑप्शन गिवन है, 1, 2 एंड 3। थ्री ऑप्शन आपको गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 कि इसके जो है कितने सोल्यूशन होने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, कितने सोल्यूशन हो जाएंगे इस इक्वेशन के। तो हम जो आंसर देंगे, क्या 1 होगा, क्या 2 हो जाएगा, या इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू गिवन होती तब तो आप कहते कि अगर आपको एक वैल्यू गिवन है, एक कोऑर्डिनेट गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, तब तो कहते आप एक सोल्यूशन है। अगर दो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, दो पॉइंट्स के, तब भी आप कहते कि दो सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स वाई का वो गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो इसका मतलब कितने सोल्यूशन हो जाएंगे उसके, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको स्पेसिफिक गिवन होता तो हम कहते हैं कि हाँ 1 सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है, या 3 सोल्यूशन है, कितने हैं। लेकिन यहाँ पे आपको गिवन ही नहीं है तो कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है सोल्यूशन की अगर हम बात करें, कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, ठीक है ना बात। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है उसने कि आपके पास 3 क्वेश्चंस गिवन है, आपको सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट गिवन है। ये आपको 4 सोल्यूशन बताने हैं उनके। 4 सोल्यूशन आपको मैं बता दूं कि 4 सोल्यूशन अगर आप किसी क्वेश्चन में आ जाए तो आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू चूज करोगे, 0, 1, 2 एंड 3, 4 सोल्यूशन हो जाएंगे। और वैसे ही अगर वैल्यू पुट करोगे आप वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना बात। तो वही कहा है उसने कि 3 पार्ट आपको गिवन है और आपको जो है क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो आपको बता दिया मैंने कि एक्स की वैल्यू हमेशा चूज करिए। क्या चूज करना है आपको, 0, 1, 2, 3। अगर 5 सोल्यूशन आ जाए तो 4 भी ऐड हो जाएगा। तो चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्यारे बच्चों कि 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, सॉरी 0, पहले 0 के लिए करते हैं, तो देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देन y इज इक्वल टू, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0, 0। ये 0 अगर इधर ले जाऊं मैं इसको, क्योंकि कांस्टेंट बन गया है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 7 ही रहेगा, क्योंकि 7 में से 0 माइनस करेंगे 7। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अगर मैं बात करता हूं इफ x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर 2 इंटू 1 करें तो 2, 2 इधर जाएगा तो 7 माइनस 2, 5। तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, 5। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 इधर जाएगा तो 7 माइनस 4, 3। अगर x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं प्यारे बच्चों 3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 2 जा 6, 6 इधर जाएगा तो 7 माइनस 6, 1। ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है ना बात। अगर सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट भी पाई एक्स प्लस में y इज इक्वल टू 9। इसमें क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू पुट करेंगे, इफ x इज इक्वल टू 0, देन y कितना हो जाएगा, अगर 0 पुट करेंगे पाई इंटू में 0, 0, तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी, सिंपल है। अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं, देन y कितना हो जाएगा, पाई इंटू में 1, पाई, पाई इधर जाएगा 9 माइनस पाई, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू 2 पुट करें तब 2 पाई हो जाएगा, ये 2 पाई उधर जाएगा 9 माइनस 2 पाई। सिंपल है क्वेश्चन, तो रट्टा नहीं लगाना। अगर 3 रख दे तो y की वैल्यू 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 9 माइनस 3 पाई। सिंपल है ना। अगर यहीं पे मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूँ, थर्ड पार्ट की ना प्यारे बच्चों आपको,
x इज इक्वल टू 4y। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू, अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 के नीचे हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई में, तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा x के, है ना। देखो जरा, तो अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो x बाई 4 इज इक्वल टू y, ये कंडीशन होती है यहाँ पे, ये कंडीशन बन के आपके सामने आ जाएगी। तो अब देखो वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 0, 0 अपॉन में कोई भी नंबर हो तो क्या होता है, वो 0 होता है ना। तो y की वैल्यू 0। हाँ, अगर किसी नंबर के नीचे 0 हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। आप 10th क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, है ना, 10th क्लास में पढ़ोगे आप ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर कोई नंबर हो और नंबर को किसी 0 से डिवाइड करना हो तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइन, है ना, या इनफाइनेटली बोलते हैं। ठीक है जी बात, इनफाइनेट। इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1/4। अब तो दिखाई दे रहा होगा, अब तो यहां पे वैल्यू पुट करनी है। इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 2/4। 2/4 का मतलब, अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं तो 2/4 का मतलब 1/2, तो हो जाएगा 1/2। अगर x की वैल्यू मैं 3 रख देता हूं देन y इज इक्वल टू 3/4। ठीक है ना, ये थे आपके पास क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आए होंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।